हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो फाइनली आप इस पॉइंट पे बिटकॉइन को देख सकते हैं। लास्ट टाइम हमने जो ट्रायंगल के बारे में बात करी थी उसका टारगेट लगभग कंप्लीट हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका टारगेट ऑलमोस्ट 43,800 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे कि प्राइसेस में आपको ऑलरेडी हिट देखने को मिलेगा। कल एक थोड़ा पंप हमें देखने को मिला है मार्केट में, जिसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ा मैनिपुलेशन आपको देखने को मिला एंड फाइनली प्राइसेस वापस से अपसाइड जाना स्टार्ट हो गए। हालांकि मार्केट ने इस वाले लेवल को रिस्पेक्ट उतना नहीं करा था, छोटा सा डंप देके वापस ऊपर जाके फिर मार्केट को नीचे कराएं। तो इस वाले की जगह आप इस पूरी रेंज को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड करेंटली मार्केट अब जब कभी भी 46,900 यानी कि 47,000 के लेवल को ब्रेक करता है, इसके ऊपर आके कंफर्मेशन देता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट ऊपर 50,000 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। बेसिकली इसमें भी आपको और ज़्यादा लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आप पहले लेवल की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा 48,800 पे, एंड सेकंड लेवल आपको मिल जाएगा 50,600 के आसपास में। फिलहाल में यहाँ पर आपको एक पैरेलल चैनल भी देखने को मिल जाता है, तो आप चाहें तो इसको इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं इस पूरे को अब यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें चार्ट एकदम से क्लीन देखने को मिले। तो इस पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक चैनल है जिसका ब्रेकआउट इस टाइम पे हो रहा है। एंड ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट अगर प्रॉपर्ली इस लेवल को रिट्रेस कर लेता है, ये वाला जो हम लोग पूरा लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो, इसके ऊपर प्रॉपर्ली रिट्रेस हो, तो मार्केट में जितनी इस पर्टिकुलर चैनल की हाइट है उतना टारगेट आप सेट कर सकते हो मिनिमम, जो कि 49,300 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट मार्केट कोशिश ये कर सकता है कि आने वाले टाइम में मार्केट अपने 50,000 के आसपास के जो मेजर लेवल है उसको फिर यहाँ पे टेस्ट करें। और माइनर लेवल की तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो माइनर लेवल हमें मिलेगा वो लगभग 48,000 49,000 के सेंटर के आसपास यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप इस लेवल को ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो बिटकॉइन में। तो फिलहाल में बिटकॉइन थोड़ा सा बुलिश देखने को मिल रहा है, पर इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखें कि बिटकॉइन अगर किसी भी कंडीशन में इस लेवल के नीचे क्लोज करता है तो स्टिल बिटकॉइन के लिए नीचे आने के चांसेस रहेंगे। और अगर वर्स्ट सिनारियो में बिटकॉइन गिरता भी है तो हमारे पास मेजर सपोर्टिव लेवल जो भी देखने को मिल सकता है वो है 42,400 का। और इस 42,400 से लेकर ऑलमोस्ट 41,000 के बीच में ये वाला एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पे कि अगर बिटकॉइन आता है तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा बाउंस देखने को भी यहाँ से मिल सकता है। बाकी जितना भी डेटा आगे फॉरवर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम और ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस कर पाएंगे और आगे जाके और ज़्यादा चीज़ों को भी चेक यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं हम लोग EMA रिबन के बारे में। तो EMA रिबन अभी रेजिस्टेंस करने वाला है $47,000 पे, तो इसके ऊपर क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है। नहीं होती तो आप सभी को पता है कि EMA रिबन भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ धकेल सकता है। तो इंपॉर्टेंट है कि मार्केट 47,000 को ब्रेक करें और उसके ऊपर जाके कह सकते हैं कि क्लोजिंग दे। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर भी इस लाइन को ड्रॉ करा था कि मार्केट का अगर यहाँ पे प्रॉपर्ली चल रहा है तो ये जो इसका सपोर्टिव रेंज है 47,000 के आसपास, ऑलमोस्ट आप इसको थोड़ा अप डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी कन्वीनियंस। तो उसके ऊपर क्लोजिंग हम लोगों को यहाँ पे चाहिए होगी। बाकी अगर आप इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो मैकडी हमें बुलिश मिल रहा है, RSI बुलिश मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अगर कोई भी प्राइसेस अप साइड या डाउन साइड होते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ों में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके ऊपर फिलहाल में चल रहा है 25% का डिस्काउंट और ये चलने वाला है 20 सितंबर तक। डेफिनेटली इसको मिस ना करें। सीट्स इसमें लिमिटेड है एंड इसमें 1-to-1 पर्सन क्लासेस भी आपको देखने को मिल जाती हैं। इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए दोस्तों, आते हैं वापस अपने चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन की अगर यहाँ पे CME चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर तो ऊपर एक हैवी रेजिस्टेंस है जो हमने पिछली बार भी देखा था। तो मार्केट इसको क्लियर करता है रेजिस्टेंस को तो वापस से अपने ऑल टाइम हाई के लिए यहाँ पे निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी वापस से मार्केट ट्रैप होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे एक बार बाउंस करके फिर हम लोगों को वापस से अब ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो मैंने आपको नॉर्मल चार्ट में बता ही दिया है। पर यहाँ पे कोई भी फिलहाल में गैप नहीं है जिसका कि हम लोग एडवांटेज अभी यहाँ पे मिल सकता है बिटकॉइन को। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डोमिनेंस के बारे में। तो डोमिनेंस बेसिकली नीचे आ रही थी और ये वाला लेवल इसको होल्ड कर रहा था। करंटली जो डोमिनेंस है वो ऊपर आना स्टार्ट हुई है। ये थोड़ा सा अल्ट कॉइन के लिए बुरी बात है इस टाइम पे, क्योंकि अल्ट कॉइन यहाँ पे थोड़ा सा शफल कर सकते हैं। अब इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे जो डोमिनेंस है वो किसी भी तरीके से अगर इसके ऊपर रुकती है और यहाँ से बाउंस बैक मिलता है तो डोमिनेंस के लिए जो नियरेस्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा फिर 42 के आसपास का। और यहाँ पर आपको अल्ट से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा क्योंकि बिटकॉइन कहीं ना कहीं ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो अल्ट से जो पैसा है वो बिटकॉइन में शिफ्ट यहाँ पे हो सकता है। बट यहाँ पर भी अगर प्राइस आके वापस से रिजेक्शन देता है तो 39% के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोमिनेंस वापस नीचे की तरफ गिर सकती है। अगर अदर डोमिनेंस की बात करें तो ये इसके ऊपर नहीं जा पा रही है, टारगेट ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। बट यहीं पर प्राइसेस
प्राइसेस मूव कर रहे हैं और यहाँ पर मार्केट के अंदर एक शोल्डर हेड और शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कॉशियस रहना कि आपकी जो डोमिनेंस है अल्टकॉइन की वो किसी भी वजह से 14.4 के नीचे ना गिर पाए, क्योंकि अगर इसके नीचे गिरती है तो अल्टकॉइन में शॉर्ट टर्म आपको करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पे BTC पेयर के अंदर। बाकी जब भी जो हम कह सकते हैं कि जो अल्टकॉइन की टोटल मार्केट कैप है या फिर जो डोमिनेंस है वो 14.85 को ब्रेक करती है, तो इसके बाद फिर मार्केट के पास अपना खुला आसमान है, जिसमें कि मार्केट अगर बीच में रुकना चाहेगा तो 16% है, नहीं तो फिर 17.23 के आसपास उसको अपने टारगेट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम ने भी यहाँ पे डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल करा है। लास्ट टाइम हमने ये ट्रायंगल बनाया था जिसका ब्रेकआउट प्रॉपर्ली हुआ, हालांकि प्राइसेस एकदम टॉप तक नहीं जा पाए, थोड़ा सा जाने के बाद वापस क्रैश कर रहे थे, लेकिन करेंटली मार्केट वापस से मोमेंटम देना स्टार्ट कर चुका है। तो इसको भी मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर हम लोग वापस से बात करें तो यहाँ पर मार्केट को भी एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा इसी जोन के आसपास 3300, जैसे कि बिटकॉइन में मिल रहा है। पर करंटली यहाँ पे आपको एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियसली बात है कि बुलिश होता है। इट मीन कि अगर ये कभी भी ब्रेक होता है तो मार्केट अपने पिछले हाई को जो लगभग 3575 के आसपास था उसको यहाँ पर टेस्ट करेगा, और इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट का जो सेकंड लेवल होगा वो 3833 के आसपास मिलने वाला है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि अभी तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है, किसी भी केस में रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आपको टूटता हुआ मिलता है। तो प्राइसेस यहाँ पे 2900 से लेकर 2960 के बीच का जो ये वाला एक पूरा पोर्शन होगा इसमें फिर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो या ये वाले आप लेवल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। अगर यहाँ पे कभी इथेरियम आता है तो हम लोगों को एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। बाकी अगर ये फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होकर यहाँ पे प्रॉपर्ली रिट्रेसमेंट मिल जाता है तो जो दो लेवल्स मैंने आपको बताया 3578 यानी कि ऑलमोस्ट 3600 एंड 3800 के आसपास को हम टारगेट लेके चल सकते हैं। इवन दैट हाई टारगेट भी हो जाएगा 4000 का, बट वो हम अकॉर्डिंग जो भी डेटा वहाँ पे आता है उसके साथ में देख सकते हैं। EMA रिबन की अगर बात करी जाए तो स्टिल रेजिस्टेंस है लगभग $3450 के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तो मार्केट कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस कर सकता है। इसके साथ इंडिकेटर तो बुलिश लग रहे हैं, तो इनमें तो कोई ज़्यादा चेंजेस अभी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इथेरियम के CME चार्ट के अंदर। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पर एक वही फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बना हुआ है जिसमें यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। अगर आप थोड़ा नज़दीक से इसको देखें या फिर आप अगर इसको इस पॉइंट से लगाएं तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट होता हुआ मिल रहा है, बट इसका कंफर्मेशन हमें रियल चार्ट्स पे मिलेगा, तो आप उसको पहले फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं। लाइटकॉइन की दोस्तों बात करें तो लाइटकॉइन के अंदर मतलब क्या कहा जाए, एकदम से खतरनाक आपको एक मोमेंटम मिला जो एक्सपेक्टेड तो था बट नहीं भी था कि एकदम से इतना ज़्यादा पंप करने के बाद मार्केट वापस से डंप कर जाएगा। क्योंकि ये वाला लेवल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट का पहला टारगेट 208 और दूसरा टारगेट इसका हाई 233 के आसपास होने वाला है। अगर आपने कोई लॉन्ग का ट्रेड लिया था तो वेल एंड गुड, आपने प्रॉफिट कमा लिया होगा। ट्रैप नहीं होंगे तो अगर टारगेट्स लगाए होंगे, स्टॉप लॉस लगाया होगा। और अभी के हिसाब से बात करें तो वापस से हमारे पास यही लेवल यहाँ पे स्टेक हो जाता है, क्योंकि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा लाइटकॉइन में तब तक लाइटकॉइन ऊपर जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। स्टिल यहाँ पे मार्केट चॉपी रह सकता है, और इवन दैट अगर नीचे आता है तो 160 से लेकर $165 के बीच में हमें बाय बीट ही देखने को मिलने वाली है। और EMA रिबन के अकॉर्डिंग अगर आप देखने की कोशिश करो तो अभी भी कैंडल्स नीचे हैं, तो एटलीस्ट 185 के ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स डेफिनेटली बुलिश हो रहे हैं, तो अगर शॉर्ट यहाँ पे कोई भी हमें छोटा ब्रेकआउट देखने को मिलता है और उसका प्रॉपर रिट्रेसमेंट मिलता है 190 185 के आसपास में, देन आप फिर से 208 और 238 ये दो टारगेट्स को फिर से सेट करके आप यहाँ पे चल सकते हो। और ये वाले फेकआउट से बचने का बस एक ही तरीका होता है कि हमेशा क्लोजिंग ऑफ कैंडल का आप वेट यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। तो इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम अपडेट कर ही दिया था कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है तो $23 के बीच में हम लोग यहाँ पे फिर बाय बिट देख सकते हैं। करेंटली मार्केट एकदम चॉपी जोन में है, और यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा ऊपर आता है तो लगभग $29.4 को इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट होगा। जब भी इसका ब्रेकआउट मिलेगा हम लोग का लगभग जो टारगेट होगा वो $34 के आसपास सेट होने वाला है। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप बात करते हो तो शॉर्ट टर्म में मार्केट अगर आपको किसी भी विक के फॉर्म में 25 या $26 के बीच में मिलता है तो ये भी एक अच्छी एंट्री यहाँ पे बन सकती है। पर मेजर एंट्री जो बनेगी वो 22 से 23 के बीच में ही बनने वाली है, एंड टारगेट स्टिल 34 के आसपास रहेगा। तो जब तक आपका जो लिंक टोकन है वो इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको ये वाला टारगेट नहीं मिलने वाला है। इंटरनल बस ये छोटा सा आपको रेजिस्टेंस मिलता है, बाकी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो $34 पे ही वहाँ पे खड़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो बाइनेंस कॉइन हमारा जो हमने पिछली बार एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ करा था उसके ऊपर स्टिल यहाँ पे अभी भी अटका हुआ है। पिछली बार इसने ब्रेक तो करा था बट वो प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं हो पाया, मार्केट नीचे की तरफ गिरा था। इसको मैं फिलहाल से मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, और सपोर्ट लेवल्स तो वैसे भी वही वाले हैं, बट यहाँ पे आपको जो अभी चीज़ को फॉलो करना है वो है इसका फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न।
ये वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग एक फॉलिंग वेज जैसे ही पैटर्न मिल रहा है। इसको आप सीधा करेंगे तो डिसेंडिंग भी मान सकते हैं, तो आप यहाँ पे इसको चाहे डिसेंडिंग ले लें या फॉलिंग के फॉर्म में ले लें। बस इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मार्केट जब भी इसमें ब्रेकआउट देता है तो करीबन करीबन आपको जो लेवल पे यहाँ पे फोकस करना होगा वो होगा यहाँ पर $405 का। अगर यहाँ पे $405 का जो लेवल है वो ब्रेक कर पाता है तो मार्केट का जो पिछला है ये 439, शॉर्ट टर्म के अंदर हम इतना टारगेट एटलीस्ट मार्केट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट वापस 380 के बीच में यहाँ पे झूलता रहने वाला है। नेक्स्ट अब बात करते हैं XRP के बारे में, तो इसका भी लगभग सेम सा ही चार्ट हमें देखने को मिल जाता है। इसको भी पहले मैं रिमूव कर देता हूँ सारी जगह से। तो करेंटली जो मेजर हमारे पास सपोर्ट है वो लगभग $1 के आसपास में ही है, जहाँ पे कि अभी मार्केट करेंटली कंसोलिडेट कर रहा है और इसमें भी आपको लगभग एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब ये पैटर्न किधर भी ब्रेक हो सकता है, तो इसका बिना ब्रेक करे तो आप बात नहीं कर सकते, बट अगर आप इसका टारगेट दोनों तरफ के देखना चाहें तो यहाँ से आप इसका बैकएंड ले सकते हैं, जिसमें कि अगर ऊपर का ब्रेकआउट आपको मिलता है तो मार्केट $1.3 और अगर नीचे का ब्रेकआउट आपको किसी भी केस में मिलता है तो $0.84 तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है। तो मैं दोनों ही टारगेट्स को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अगर हम नीचे की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट मार्केट $0.84 तक यहाँ पे टेस्ट कर पाएगा, बट इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो XRP कॉइन है वो अपना जो सपोर्टिव लेवल है $1.04, ये वाला जो मैं अभी बॉक्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये जब भी ब्रेक होता है देन फिर आपको एक शॉर्ट की एंट्री मिल पाएगी। इसके बाद में ये ब्रेक नहीं हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तो 1.3 का जो लेवल होगा वो हम लोगों को मार्केट के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल है, आप इसके ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो और उसके बाद अपने ट्रेड को फिर वहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो एक्जैक्टली अभी तो वैसे ही चल रहा है जैसे हमने लास्ट टाइम सोचा था। मार्केट ऑलमोस्ट उसको टेस्ट तो नहीं करा $43 को, बट ऑलमोस्ट यहाँ पे बात करें तो $45 को टेस्ट करके मार्केट ने बाउंस बैक करा है। करंटली जो रेजिस्टेंस है वो वापस इसको $53 के आसपास देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। एंड करंटली वापस से अगर हम लोग चार्ट के ऊपर आते हैं तो ये इसके लिए एक बेहतर सपोर्ट है नियो का, जो कि आप 46 से 48 के बीच में यहाँ पे देख सकते हैं। इसके ऊपर मार्केट टिका है तो यहाँ पर बस एक लोकल रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको जब भी ब्रेक करता है $53 को तो एक्सपेक्टेड ये रहेगा कि मार्केट यहाँ पे $63 का हाई और इसके साथ साथ $66 का जो टारगेट है इन दोनों को यहाँ पे अचीव कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बस इतना है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, इसके ऊपर सेटल करे ताकि मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सके। यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन मिलेगा तो मार्केट को नीचे गिरने में फिर टाइम नहीं लगेगा। एंड हमारे पास जो सपोर्टिव रेंजेस है वो यही वाली सेम देखने को मिलती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा नियो के अंदर। नेक्स्ट पे बात करते हैं डॉट के बारे में। तो डॉट बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। लास्ट टाइम ये वाले ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके लेवल पे आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर सकते हो। दूसरा जो अभी लेवल है वो करेंटली है $35। अगर बाई चांस कोई प्राइस नीचे आता है तो $35 पे आपको री एंट्री देखने के लिए मिल जाएगी। एंड यस, डॉट यहाँ पे अपना एक नया ATH बना सकता है। तो यहाँ पे जो इसका पिछला ऑल टाइम आया था $49, उसको ये आसानी से टेस्ट कर लेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मार्केट यहाँ पे शोल्डर, हेड और शोल्डर क्रिएट कर चुका है। तो अगर इस पूरे चार्ट को मैं वापस से रिमूव करता हूँ और हम लोग 1 डे की टाइम फ्रेम में चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियरली यहाँ पे मेंशन या फिर आप कह सकते हैं क्लियर देखने को मिल जाएगी कि अगर आप इस वाली रेंजेस पे थोड़ा सा ध्यान दें तो मार्केट ने यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन किया था, हमारे पास हेड एंड शोल्डर ऑलरेडी अवेलेबल है, शोल्डर, हेड एंड छोटा सा शोल्डर, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप इसको एकदम परफेक्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे डेटा है। तो यहाँ पे जो 162% का मोमेंटम है वही हमें इस पॉइंट पे भी देखने को मिल रहा है, जो मैंने आपको बहुत पहले की वीडियोस में भी बताया था जब मार्केट इस टाइम पे फॉर्म यहाँ पे कर रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा हाई है वो लगभग $73 के आसपास है, तो आप $80 के आसपास भी यहाँ पे मान सकते हो, $75 to $80। करेंटली जो शॉर्ट टर्म में हमारा हाई रहने का वो रहेगा $48 से $50 के बीच में। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस लेवल की रिट्रेसमेंट पे भी दोबारा ट्रेड कर सकते हो, पर ये चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। जिनको पास में रखना है वो $30 के आसपास रख सकते हैं, जिनको थोड़ा सा सेफ रखना है वो लगभग $26 के नीचे रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक नया मोमेंटम देखने को मार्केट में मिल सकता है। लगभग $50 एक ईजी टारगेट है जो कि आने वाले टाइम में हमें अचीव होता हुआ भी मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में। तो बिटकॉइन कैश अभी भी अपने सपोर्टिव लेवल के ऊपर झूल रहा है, इसको भी रिमूव कर देते हैं दोबारा से एंड वापस आते हैं 4 आवर के अंदर ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर चार्ट देखने को मिल जाए। तो मार्केट का ये जो सपोर्टिव लेवल था मार्केट करंटली इसी पे होल्ड कर रहा है। कल की वीक को अगर आप इग्नोर कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर चार्ट को देख पाओगे और यहाँ से आप चाहो तो इस पूरे चार्ट में एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बना सकते हैं, फॉलिंग वेज या डाउन चैनल जो भी आप इसको यहाँ पे कहना चाहें। तो इसका ब्रेकआउट अगर कभी भी होता है मार्केट में अपसाइड में, यानी कि मार्केट $640 को अगर ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में मार्केट का टारगेट लगभग $700 से $703
$20 के बीच में रह सकता है। और इस तरह की वीक को इग्नोर करने के लिए आप डायरेक्टली ऐसे लाइन चार्ट कर सकते हो, तो इसमें आपको और ज़्यादा एकदम फ्रेश मार्केट देखने को मिल जाएगा, कोई भी बिना मैनिपुलेशन के। तो आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से अपना एक जज यहाँ पे ले सकते हो। तो अगर कभी आपको कन्फ्यूजन होता है मार्केट में, तो सिंपल तरीका है, आप इसको लाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि मार्केट अभी एकदम साइडवेज के अंदर पड़ा हुआ है, बट जब भी मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है तो जिस तरीके से भी डॉट का हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है, वही चीज़ हमें भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये शोल्डर है, यहाँ पे ये हेड है, और ये भी ऑलमोस्ट शोल्डर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो आप ये चीज़ मान सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड नेकलाइन यहाँ पे बन रही है लगभग $800 की, जिस दिन भी ये ब्रेकआउट होती है बिटकॉइन कैश में, तो यहाँ पे आपको 1118% का मोमेंटम इसके बाद देखने को मिल सकता है। तो 1118 की अगर बात करी जाए तो ऑलमोस्ट आपका $1700 तक जो बिटकॉइन कैश है वो मूव कर पाएगा, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो इंपॉर्टेंट अभी यही चीज़ रहने वाली है मार्केट में कि जो बिटकॉइन कैश आपका रहेगा वो पहले इसको ब्रेक करे, पहले अपने टारगेट को कंप्लीट करें, फिर इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी दे, एंड देन फिर जाके अपने जो नेक्स्ट लेवल है उसको यहाँ पे ब्रेक करे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हमारे कॉइन की, तो ये है सोल, एंड सोल का फाइनली अब जो राइज है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो, जो लास्ट में मैंने रेजिस्टेंस आपको बताया था, वहाँ से मार्केट परफेक्टली हमारे दूसरे सपोर्ट पे आ चुका है। इस सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है 149 के, तो नीचे सोल यहाँ पे $124 तक भी ड्रॉप कर सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का टॉप आउट पास में आ सकता है। एंड ये आई थिंक सोल की लास्ट वेव थी, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखें तो ये पहली वेव, ये दूसरी वेव और ये लास्ट वेव हो सकती है। तो आप थोड़ा सा बस कहूँगा कि कॉशियस चलना। अभी कोई एंट्री इतनी खास नहीं है, बट अगर आप कोई सपोर्टिव जोन पे एंट्री देख रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग ये बस इसका अभी करंट सपोर्ट जोन है। यहाँ पे मार्केट टिकता है, कोई भी बाउंस बैक मिलता है, या फिर आपको यहाँ पे कोई भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, देन आप दोबारा से एंट्री कर सकते हो। ब्रेकआउट के बाद पहले नहीं जाना है। लेकिन अगर इस सपोर्ट के नीचे मार्केट गिरता है, देन आपको फिर जो दूसरा सपोर्टिव रेंजेस मिलेगा वो अप्रॉक्स मिलेगा $129 के आसपास में। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना। अगर आप सोल में थे, कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट हमारे कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों आडा, जिसका चार्ट गंदा हो गया, वापस से रिमूव कर देते हैं। आडा भी इस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा फॉल कर रहा है, हालांकि इसमें भी पावर है थोड़ी सी और ऊपर जाने की, बट जो इंपॉर्टेंट इसका लेवल था लगभग $2.4 का, उसके नीचे यहाँ पे मार्केट चल रहा है। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है आडा के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आडा नीचे $2.2 को टेस्ट आराम से करेगा। इस लेवल, ये आप कह सकते हैं कि ये वाला जो लेवल है ये आडा के लिए एक डिसीजन पॉइंट होने वाला है कि आडा यहाँ से क्या मोमेंटम देगा, क्या इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव करता है, या फिर हम लोगों को वापस से बाउंस देखने को मिलता है इस फॉर्मेशन में। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जब तक मार्केट आपका 2.4 या $2.5 के ऊपर यहाँ पे नहीं आ पाता, तब तक मार्केट में वापस से बुलिश मोमेंटम नहीं मिलेगा। एंड शॉर्ट टर्म में क्योंकि मार्केट थोड़ा अप डाउन ज़्यादा हो रहा है, तो मैं कहूँगा कॉशियस रहिए जब तक कि इसमें कोई अच्छा लेवल देखने को ना मिल जाए। तो फिलहाल में तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, बट अगर शॉर्ट टर्म में कोई भी करेक्शन होता है तो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची हम लोग यहाँ पे जो करेक्शन है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं $1.8 तक का, जो कि इसके पिछले हाई के आसपास है। ये एक इसका मोस्ट प्रॉब्ली करेक्शन होगा कि यहाँ तक मार्केट आ जाए, और उसके बाद फिर हम लोगों को मार्केट में अप मोमेंटम वापस से देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रह के वर्क करना। पर आडा का इकोसिस्टम अब ग्रो हो रहा है, इसकी भी न्यूज़ है, मैं आपको वो भी यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। तो बस दोस्तों इतने ही थे आज के कॉइन्स। अब हम चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो निकल के आ रही है पैक्सफुल की तरफ से। और पैक्सफुल एक P2P मार्केट है जहाँ पे कि आप डायरेक्टली अपना क्रिप्टो बेच सकते हो और अपने बैंक में पैसा ले सकते हो, या फिर बैंक से पैसा डाल के अपना क्रिप्टो भी बाय वहाँ पे कर सकते हैं। बाइनेंस P2P, वजीरेक्स P2P, हुबई P2P अपने आप पे देखे होंगे उसी तरीके से। और अब सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो पैक्सफुल है उसने लाइटनिंग नेटवर्क का सपोर्ट यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। जिनको नहीं पता लाइटनिंग नेटवर्क क्या है, तो जिस तरीके से इथेरियम के ऊपर लेयर 2 आपका मैटिक है, उसी तरीके से बिटकॉइन के ऊपर भी एक लेयर 2 सॉल्यूशन है जिसको कि हम लोग लाइटनिंग नेटवर्क कहते हैं, जिसमें आप छोटी से छोटी सतोशी को भी पे ऑफ कर सकते हैं। और फीस उसमें इतनी ज़्यादा माइन्यूट है कि आपने फ्री में ही ट्रांजेक्शन कराओ, ऐसा आप वहाँ पर कह सकते हैं। तो अगर आप बड़े ट्रांजेक्शन करोगे तो बहुत कम सतोशी में आपको फीस है। तो मान लो आप किसी शॉप में जाते हो कॉफ़ी लेना है, लाइटनिंग नेटवर्क से पेमेंट करोगे तो 1 सेकंड में पेमेंट भी हो जाएगा और आपकी फीस भी बहुत कम कटने वाली है। तो इसी का यहाँ पे आ गया। और अब यहाँ पे 7 मिलियन यूजर्स जो हैं पैक्सफुल के पास, वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आप भी पैक्सफुल यूज़ करते थे तो अब यहाँ पे आपको एडिशन फीचर देखने को मिल जाएगा। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है बिटकॉइन के एक ट्रांजेक्शन जो कि यहाँ पे 2 बिलियन का हुआ था, जिसमें फीस लगी थी 0.78। हालांकि ये फीस बहुत ज़्यादा वेरी करती रहती है, क्योंकि कई बार ये $200, $500, $1000 तक भी लग जाती है और कई बार कम भी होती है। तो यहाँ पे फिलहाल में बिटकॉइन की फीस बहुत कम लगी है, जो कि 1713 सतोशी के आसपास ही है ऑलमोस्ट। बट इसका कहना थोड़ा सा मुश्किल है,
और ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है क्योंकि बिटकॉइन का जो कोर फंक्शन है वो बहुत अलग अलग वर्जन से बना हुआ है, जिसमें इनपुट्स को आउटपुट्स को भी यहाँ पे मैनेज करा जाता है। तो इस चीज़ में ये चीज़ डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। बिटकॉइन ट्रांजेक्शन कैपेबिलिटी है सस्ते में ट्रांजेक्शन करने की, और 2 बिलियन अगर 0.78 में हुआ है तो इतना तो वीज़ा भी नहीं कर पाता है, बट फिर भी चांस बाय लक पे आप कह सकते हो कि फीस थोड़ी सी कम यहाँ पे लग गई है। अगली दोस्तों एक खबर जो आ रही है दोस्तों वो आ रही है इंडिया की तरफ से। तो अगर आप इंडिया में है तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया की जो एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे जॉइंट वेंचर आप कह लो या फिर पार्टनरशिप कह लो कर ली है हेड्रा हैशग्राफ काउंसिल की तरफ से, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस है। यस, हेड्रा हैशग्राफ काउंसिल, थोड़ा सा नाम अजीब सा है। तो बेसिकली जो IITM है वो यहाँ पे आता है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ पे कि टेक्निकल एजुकेशन जो इंडिया में होता है उसको प्रोवाइड कराया जाता है। अब इनकी जो पार्टनरशिप हुई है या फिर आप कह सकते हो जो इनके साथ एक कोऑर्डिनेशन यहाँ पे चल रहा है, उसमें ये लोग 39 नंबर की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बन गई है जो कि यहाँ पर हेड्रा हैशग्राफ के नेटवर्क नोड को रन करेंगे। अब ये चीज़ थोड़ी सी ऊपर से गई क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या है कि हेड्रा हैशग्राफ एक पब्लिक लेजर है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी कि DLT के ऊपर बना हुआ है, और इसके अंदर इनका कहना है कि हम लोग यहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री और डिजिटल मीडिया के लिए इसको एज अ बैकबोन या फिर ऐसा बैक ब्लॉकचेन की तरह यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने यहाँ पे जो हेड्रा हैशग्राफ के साथ पार्टनरशिप करी है ये इंडिया की CBDC जो कि हो सकता है इंडियन रुपीज़, उसके लिए यहाँ पे करी गई है, या फिर हो सकता है इनका इसी का कुछ सिमिलर यहाँ पे प्लान हो, क्योंकि यहाँ पे जो नोट रन करना है, नोट ऐसे कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रन करती है, और वो भी एक ऐसे नेटवर्क की जो कि यहाँ पे पब्लिक हो, क्योंकि अगर अपना खुद का भी नेटवर्क बनाना तो वो प्राइवेट बनाएंगे जितना ज़्यादा हो सके। देखते हैं कि इससे क्या आउटकम यहाँ पे निकल के आ सकते हैं, बट मोस्ट केसेस में अभी तो यहाँ पे हेल्थ केयर और इंडस्ट्री पे ही और डिजिटल मीडिया पे फोकस करा जा रहा है। बट देखते हैं आगे चल के क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल पाती है, क्योंकि हेड्रा का यहाँ पे टोकन सर्विस भी है जो कि इनको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आगे पीछे कोई CBDC इंडिया में लॉन्च होती है तो हो सकता है कि वो इस पब्लिक नेटवर्क पे यहाँ पे हो जाए। हालांकि पब्लिक कहने को है लेकिन इतना ज़्यादा पब्लिकली नहीं है क्योंकि DLT के ऊपर बेस यहाँ पे बना हुआ है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही दोस्तों वो आ रही है यहाँ पे साउथ कोरिया की तरफ से। एंड यस, ये एक डेफिनेटली बैड न्यूज़ है क्योंकि कहीं ना कहीं FSC के जो नए रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हो सकता है कि यहाँ पे जो 60 में से 40 एक्सचेंजेस हैं साउथ कोरिया में वो यहाँ पे शट डाउन हो जाएं, और यहाँ पे जो रूल्स हैं उस पर वो कंप्लाई ना कर पाएँ। इसलिए कहते हैं कि जब कभी आप किसी एक्सचेंज के ऊपर पैसा रखते हो तो वहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट में रखो, ज़्यादा पैसा मत रखो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपको लॉसेज झेलने को पड़ सकता है, और इवन दैट आपका फंड भी विड्रॉल वहाँ पे अटक सकता है। ज़्यादातर आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में या सॉफ्टवेयर वॉलेट में पैसा रखिए, जो आप यूज़ नहीं कर रहे, जो ट्रेड कर रहे हैं वो एक्सचेंज पे आप रख सकते हो, और एक्सचेंज पे भी रख रहे हो तो मल्टीपल एक्सचेंजेस पे रखो ताकि आप वहाँ पे ट्रैप ना हो। और इसी कारण से यहाँ पे हो सकता है कि 2.6 बिलियन का जो लॉस है वो यहाँ पे झेलना पड़ जाए साउथ कोरिया के अंदर। अगली दूसरा पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पर ब्लैक रॉक की तरफ से। ब्लैक रॉक के जो CIO है उनका कहना है कि बिटकॉइन नई हाइट्स पे अब यहाँ पे जाने वाला है, या सिग्निफिकेंट जो ग्रोथ है उसको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ब्लैक रॉक जिनको नहीं पता, 9.5 ट्रिलियन डॉलर की एसेट ये मैनेज करते हैं, और यहाँ पर इनका कहना इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे बिटकॉइन को लीगल एंटर कर रही हैं, जैसे कि एल सल्वाडोर। तो ऑब्वियसली बात है कि हम सभी को पता है कि बिटकॉइन का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि वो हमेशा ऊपर की तरफ ही यहाँ पे निकलने वाला है। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है कार्डेनो की तरफ से। कार्डेनो ने यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है उसका अलांजो हार्डफोक, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कैपेबिलिटी को लेके आ गया है। प्राइस पर मत जाना, प्राइस अपनी साइकिल के हिसाब से चलता है, न्यूज़ अपनी जगह वो ज़्यादा बेटर रहेगी। तो फिलहाल में यहाँ पे अब इसका भी इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जहाँ पे कि DeFi ऐप्स भी आएंगे और रिगार्डिंग और भी चीज़ें मिलने वाली हैं। और यहाँ पर ये जो इमेज है आप इसमें इसकी पूरी की पूरे कह सकते हैं कि इकोसिस्टम को देख सकते हो। हालांकि इमेज मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा तो वहाँ पर जाके आप चेक भी कर पाएंगे। अगली दोस्तों अगर खबर की बात करें तो दोस्तों ये निकल के आ रही है आर्बिट्रम की तरफ से। आर्बिट्रम ने यहाँ पे आते ही एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे 1.5 बिलियन डॉलर की जो TVL है यानी कि टोटल वैल्यू लॉक उसको यहाँ पे पार कर लिया है। आर्बिट्रम नहीं पता जिस जिसको तो मैटिक जैसा लेयर 2 सॉल्यूशन था इतने पे वैसे ही आर्बिट्रम है। एंड मैं लगभग 1 महीने से बात कर रहा हूँ आर्बिट्रम के बारे में, तो अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है तो अब दे देना, क्योंकि यहाँ पे रूमर्स आ रहे हैं कि इसका एयर ड्रॉप यहाँ पे हो सकता है। एंड एयर ड्रॉप सुन के आप सब लोग खुश हो जाते हैं डेफिनेटली, तो इसके ऊपर बिल्कुल इसको मिस आउट मत करना। इस पर जो भी प्रोसेस होगी उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम लोग एयर ड्रॉप के अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक आर्बिट्रम लेयर 2 सॉल्यूशन है इथेरियम का, जिसमें कि 1.5 बिलियन का TVL यहाँ पे चल रहा है। तो देखते हैं कि इसका गवर्नेंस टोकन अगर आता है तो कब तक आ सकता है, बट हमारा काम है कि हम ट्रांजेक्शन करके रख लें, अगर कभी कुछ आता है तो हम उसके लिए एटलीस्ट वहाँ पे एलिजिबल तो हो पाए। अगली दूसरा पे खबर आ रही है माइक्रो स्ट्रैटेजी की तरफ से। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने दोस्तों यहाँ पे 5050 बिटकॉइन बाय कर लिए हैं, और अब इनके पास 1,14,000 के आसपास बिटकॉइन यहाँ पे हो चुके हैं। और ये जो इनकी एवरेज बाय की अगर हम बात करें तो 27,000
के आसपास बैठती है, लेकिन जो कल बाय करे थे वो 48,000 के आसपास थे। तो आप कह सकते हो कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा बिटकॉइन किधर जा रहा है, क्योंकि हम सभी को पता है कि बिटकॉइन इस साल के एंड में जैसे कि मिनिमम अगर बात करें तो $1 लाख को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। बाकी ये सब लंबी रेस के घोड़े हैं, तो शॉर्ट टर्म अगर आप सोच रहे हो तो इनके हिसाब से मत देखना। शॉर्ट टर्म आप चार्ट्स को भी देख लो कि वहाँ पे क्या मोमेंटम हो रहा है। लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप बिटकॉइन को कहाँ लेते हो, क्योंकि आपको उसका फ्यूचर फिर वहाँ पे प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है वॉलमार्ट और लाइटकॉइन की तरफ से, जहाँ पे कि लाइटकॉइन का जो ऑफिशियल हैंडल है वहाँ से कल एक न्यूज़ आई थी कि जो वॉलमार्ट है उन्होंने यहाँ पे लाइटकॉइन के अंदर पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया, और वो जो स्पाइक्स आपने देखे थे वो डेफिनेटली फोमो के अंदर हमें देखने को मिले। और अब यहाँ पर फिर वॉलमार्ट की तरफ से क्लेरिफिकेशन हुआ कि नहीं भैया ये न्यूज़ फेक है, और वहाँ पे प्राइस में धड़ाम से गिरा है। तो जो लाइटकॉइन में अभी हमने स्पाइक देखी थी वो ऑब्वियसली वहाँ से आई थी। एंड यस, ऐसी न्यूज़ को बहुत सारे मीडिया ने भी कल कवर करा था, जिसकी वजह से कह पाना कि ये ऑफिशियल या फिर नहीं है। इवन जो ऑफिशियल लाइटकॉइन का ट्विटर अकाउंट था उसने भी इसको पब्लिश करा था। तो अब अगर आप उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे तो फिर कहाँ जाओगे। तो आप कह सकते हैं कि सबका पोपट यहाँ पे बन चुका है। अगली दोस्तों पे जो खबर आ रही है दोस्तों वारी इथेरियम की तरफ से, आज की हमारी आखिरी खबर है। तो यहाँ पे इथेरियम जो है उसकी ट्रांजेक्शन फीस में ड्रॉप हमें देखने को मिला है। एंड लेयर 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे आ रहे हैं, तो 49 to 97% वो हमें चीपर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेयर 2 सॉल्यूशन जैसे कि मैटिक था, आर्बिट्रम है, और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि एक दो ही हैं, बट जो मेन फोकस में वो अभी यहाँ पे दो ही चल रहे हैं। यहाँ पे बात करें तो जो गैस फीस है $59 थी, अभी $20 के आसपास है, बट कहने के लेयर 2 सॉल्यूशन ज़्यादा बेटर होंगे। यहाँ पे आप फीस का क्राइटेरिया देख सकते हो, करंटली 60 गुआई की फीस आसपास यहाँ पे चल रही है। और अगर हम लोग ईथर स्कैन पे देखें तो यहाँ पर भी फीस है जो $5 दिखा रहा है। हालांकि ये सिर्फ ट्रांजेक्शन में लगेगी, अगर आप इथेरियम सेंड करते हो तो $5 या $6 में आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूनिस्वैप पे जा रहे हो या किसी पे भी जा रहे हो तो वहाँ पे अभी भी $53 की फीस बताई जा रही है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको $70 to $80 तक की फीस वहाँ पे चार्ज होने वाली है, या $100 के आसपास में। क्योंकि जो भी फीस यहाँ पे बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा उनका एड नहीं है, ये जैसे एक नॉर्मल फीस है। तो यहाँ पर अगर आप यूनिस्वैप पे कोई ट्रांजेक्शन का सोच रहे हो, या एलपी देने का सोच रहे हो, या फिर किसी भी वेबसाइट पे जाने का सोच रहे हो जो इथेरियम से रिलेटेड है, तो इस चार्ट को देख लेना कि फीस इतनी यहाँ पे चल रही है, और उसके बाद फिर आप इथेरियम के ऊपर ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आया तो दोस्तों जाके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड बटन को दबा के ऐसे ग्रे कर दीजिए, और साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। एंड यस दोस्तों, मैंने यहाँ पे एनीपेड का एक आइडियो है उसको यहाँ पे कवर करा है, नहीं देखा तो जाके वीडियो को डेफिनेटली देखना, क्योंकि इसका इनिशियल मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम है। एंड 10 to 20x होने की पॉसिबिलिटी उस हिसाब से हमें ज़्यादा यहाँ पे लग सकती है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक बार चेकआउट करिए, अपनी तरफ से रिसर्च करिए आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, और उसके बाद फिर आप डिसीजन अपना यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं मिलता है आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।